हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो स्टडी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है क्योंकि हम डायरेक्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के थ्रू। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। This test is basically used for controlling and identifying the sulfate impurities in substance. इसका प्रिंसिपल होता है कि it is the based on the reaction in which barium chloride react करता है with soluble sulfate के साथ in the presence of dilute HCl solution विच फ्रॉम बेरियम सल्फेट बनता है। ये एक प्रेसिपिटेट होता है विच जनरेट टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी को क्या करता है, जनरेट करता है। इसकी रिएक्शन होती है कि BaCl2 जो बेरियम क्लोराइड है ये रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ HgCl की प्रेजेंस में, तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है प्लस Cl माइनस, ये क्लोराइड बनता है। इसके आगे चलते हैं। इन दिस टर्बिडिटीज कंपेयर, ये टर्बिडिटी कंपेयर की जाती है विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, इन दिस बेरियम क्लोराइड BaCl2 is present in the form of barium sulfate reagent which contain barium chloride, sulfate free alcohol, potassium sulfate। प्रोसीजर होती है कि इन दिस वी हैव प्रॉपर प्रीपेयर टेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये इसके डायग्राम्स हो गए। इसकी प्रोसीजर क्या होती है टेस्ट की, इधर टेस्ट सॉल्यूशन इधर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे नेशनल सिलेंडर ए और नेशनल सिलेंडर बी के अंदर 1 ग्राम ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस ऑफ सल्फेट प्लस 2 ml HCl। इधर लेंगे 1 ml ऑफ 0.1089% W/V solution of K2SO4 plus 2 ml of HCl. Add in 45 ml water plus 5 ml of barium sulfate reagent। इधर भी ऐड करेंगे 45 ml dilute water distilled water plus 5 ml of barium sulfate of reagent असाइड फॉर 5 मिनट्स। इसे भी असाइड करेंगे फॉर 5 मिनट्स के लिए। ओके, ये हो गया हमारा सल्फेट वाला। इसके आगे चलते हैं हम। थर्ड टेस्ट आता है हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इसका प्रिंसिपल होता है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन Fe2+ on thioglycolic acid in the presence of ammonia and citric acid 2 from ferrous thioglycolate complex which appear as plan pink to reddish purple color। इसकी रिएक्शन होती है कि Fe2+ 2HSCH2COOH ये फेरस आयन और ये थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है। कि सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर क्या बनता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनता है प्लस 2H+ बनता है। ओके, ये इसकी आप इसको खोल के लिख सकते हो इस तरह। ऑपरेटस रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इसके अंदर, नेशनल सिलेंडर होता है, ग्लास रोड और स्टैंड। केमिकल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड आयन सल्फेट मतलब फेरिक अमोनियम सल्फेट। सेकंड, आयरन फेरिक फ्री सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, आयरन फ्री अमोनियम सॉल्यूशन। रोल ऑफ रिएजेंट, फर्स्ट रहता है थायोग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट फेरिक आयन जो Fe3+ होते हैं उनको Fe2+ मतलब फेरस आयन के अंदर कन्वर्ट करता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड,
ammonia around alkaline medium. Third, citric acid present precipitate ion with ammonia. अब चलते हैं, हमारा फोर्थ है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल. दिस टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द मेटाबॉलिक इम्प्योरिटीज. हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं कि दीज आर दोज केमिकल एलिमेंट विच हैव हाई डेंसिटी एंड इट इज टॉक्सिक और पॉइजनस एंड लो कंसंट्रेशन. टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं. ओके, कैडमियम हो गया, मरकरी Hg हो गई, लेड Pb हो गया, आर्सेनिक As, क्रोमियम, जिंक, कोबाल्ट, बिस्मिथ, सिल्वर etc. ये होते हैं. इसका प्रिंसिपल होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच ए सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल सॉल्यूशन होता है इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ रिएक्ट करता है इन ए एसिडिक मीडियम विच फ्रॉम रेडिश ब्राउन कलर. उसके बाद क्या बनता है, एक रेडिश ब्राउन कलर बनता है. ओके, इसकी रिएक्शन मेटल है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम के अंदर. M2S मतलब मेटल सल्फाइड बनता है प्लस 2H प्लस. ओके, नाउ वी कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. यानी कलर की जो इंटेंसिटी होती है ना टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, उसको कंपेयर किया जाता है. ओके, इन दिस टेस्ट we used lead as standard solution. It is expressed in lead part per million. Example, 20 ppm for lead. Test solution should not be more than this. इसकी प्रोसीजर क्या होती है वो देखो, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. फर्स्ट, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल is dissolved in 25 ml water in 50 ml नेशनल सिलेंडर. इधर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अंदर टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन इन 25 ml वाटर इन 15 ml नेशनल सिलेंडर. इधर pH इज एडजस्टेड, pH को एडजस्ट करेंगे बिटवीन 2 से 4 बाई डाइल्यूट एसिडिक एसिड और डाइल्यूट ammonia solution. pH is adjusted between 3 to 4 by dilute acidic acid or dilute ammonia solution. Volume up, third है volume up to 35 ml water. Volume up to 35 ml water. Add 10 ml of freshly prepared H2S. Add 10 ml of freshly prepared H2S. Make volume up to 50 ml by adding water. Make volume up to 50 ml by adding water. Keep aside for 5 minutes. Keep aside for 5 minutes. ये टेस्ट सॉल्यूशन हो गया और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया. Observation and result. If the color produced in the test solution is less than the color produced in standard solution, then limit test pass. ये इसका ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट होते हैं. ओके, इससे अगला हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे.